आज जिस इंसान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उस इंसान के अंदर डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों को मार के उनकी लाशों को कोर्ट और जेल के बाहर छोड़ दिया था। कोर्ट एंड जेल, जहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी तो होती है, फिर चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर पुलिस वाले, ये लोग हमेशा कोर्ट और जेल के आसपास रहते हैं। लेकिन फिर भी उसने एक नहीं बल्कि दो बार अपने दुश्मनों को मार के उनकी लाशों को वहाँ पर छोड़ा था। दिल्ली, भारत का दिल, जहां हर दिन नए सपने जन्म लेते हैं। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसे इंसान का साया था जो एक के बाद एक लोगों की जान लेता गया। ये कहानी है चंद्रकांत झा की, जिसे दुनिया आज द बचर ऑफ दिल्ली के नाम से जानती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो दिखने में एक आम इंसान लगता था, लेकिन उसके अंदर एक दरिंदा छुपा हुआ था। चंद्रकांत झा बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव गोसाई में पैदा हुआ था। उसका बचपन मुसीबत भरा था। उसके माँ बाप काफी स्ट्रिक्ट थे। परिवार का पेट भरने के लिए वो छोटी मोटी जॉब्स करता था, लेकिन ये जिंदगी की मुसीबत उसके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही थी। उसने क्लास 8 तक पढ़ाई की और फिर काम की तलाश में दिल्ली आ गया। 1990 के आसपास चंद्रकांत दिल्ली में सेटल होने आया था। उसने आजादपुर मंडी के आसपास काम धंधा शुरू किया। कभी सब्जी बेचता, कभी मजदूरी करता, लेकिन दिल्ली के शहर में यह सब कुछ करना आसान नहीं था। दिल्ली के लोकल लोगों और पुलिस की हरेसमेंट ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया था। वो पहले ही अपनी गुर्बत की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन लोगों के तंग करने की वजह से उसके अंदर गुस्सा और ही ज्यादा उबलता गया। एक दिन एक यूनियन लीडर के साथ हुई लड़ाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। यहाँ से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। अब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था। खैर दोस्तों, वो जेल से तो बाहर आ गया था, लेकिन इस बार वो जेल से एक नया चंद्रकांत बनकर बाहर आया था। 1998 में चंद्रकांत ने अपना पहला मर्डर किया था। उसने अपने एक दोस्त मंगल, जिसे पंडित कहा जाता था, उसको मार दिया। कहते हैं पंडित ने उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाया था और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दी थी। इस मर्डर के बाद चंद्रकांत जेल गया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत की कमी के कारण साल 2002 में उसे छोड़ दिया गया। यही जेल के दिनों में उसने अपने अंदर ही अंदर एक दरिंदा बनने की शुरुआत की। साल 2002 के बाद चंद्रकांत ने एक के बाद एक 6 और लोगों की जान ले ली। उसने हर दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारा, लेकिन उसका तरीका एक ही था, ब्रूटल और टेरिफाइंग, यानी कि अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा के मारना। उसने अपने दुश्मनों के बॉडी पार्ट्स को इस तरह अलग किया था, यानी कि काटा था कि उनमें से खून बाहर ना आए, और वो अपने दुश्मनों की लाशों के टुकड़ों को कभी तिहाड़ जेल के सामने छोड़ देता था तो कभी कोर्ट के बाहर। यहाँ से आप इमेजिन करो दोस्तों, ये बंदा कितना बड़ा साइको किलर बन गया था। इसके अंदर कितनी ज्यादा नफरत और गुस्सा था। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, चंद्रकांत ने 6 मर्डर कब और कैसे किए। साल 1998 में उसने अपना पहला मर्डर किया था पंडित का, जो उसका दोस्त था। पंडित ने उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था और उसे जेल भेजने में पुलिस की मदद की थी। फिर आता है साल 2003 जून का महीना, उसने शेखर का मर्डर किया। शेखर जो कि उसका दोस्त था, शेखर के शराबी और धोखेबाज होने की वजह से उसने उसका मर्डर किया। शेखर की लाश अलीपुर दिल्ली के एक गटर से मिली थी। नवंबर साल 2003 में चंद्रकांत ने उमेश का मर्डर किया, जिसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर छोड़ दिए थे, और इस मर्डर की वजह थी विक्टिम का झूठ बोलना। अक्टूबर साल 2005 में गुड्डू का मर्डर किया था, जो लेविश लाइफस्टाइल और गंजा स्मोकिंग की वजह से टारगेट बना था। उसकी बॉडी मंगोलपुरी दिल्ली से मिली थी। उसके ठीक 1 साल बाद अक्टूबर साल 2006 में चंद्रा ने अमित मंडल का मर्डर किया था, जो कि औरतों के साथ बुरी हरकतें करता और उनके साथ नाजायज ताल्लुक रखता था। उसकी लाश के भी टुकड़े टुकड़े करके उसे तिहाड़ जेल के सामने छोड़ दिए थे।
फिर आता है दोस्तों अप्रैल साल 2007, जिसमें उसने उपेंद्र का मर्डर किया था, जो एक लड़की के साथ अनएक्सेप्टेबल रिलेशन में था। उसकी बॉडी 30 हजारी कोर्ट के पास से मिली थी और लास्ट में मई साल 2007 में उसने दिलीप का मर्डर किया था, जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड सप्लाई करता था। उसकी लाश उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने छोड़ दी थी। चंद्रकांत का मर्डर करने का तरीका एक ही था, उसका सेम पैटर्न था। वो अपने विक्टिम्स को पहले काम देता और शेल्टर देता था, उनसे दोस्ती करता था और उनका भरोसा जीतता था, लेकिन जब उसे कोई छोटी सी भी गलती होती थी तो उनका मर्डर कर देता था। वो अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को इस तरह कट करता था कि ब्लड लीकेज ना हो, और इन सब के बाद वो पुलिस को खुल्लम खुला चैलेंज करता था और पुलिस के लिए जेल के बाहर लाश और एक नोट छोड़ देता था। साल 2007 में पुलिस ने फाइनली चंद्रकांत को पकड़ लिया। एक गलती जो उसे अरेस्ट तक ले गई थी वो थी उसकी हैंडराइटिंग नोट, जो उसने पुलिस के लिए छोड़े थे। कोर्ट में उस पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए और उसे पहले डेथ सेंटेंस दिया गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया था। चंद्रकांत को एक ऑर्गेनाइज मर्डर माना गया। उसका बिलीव था कि वो सोसाइटी से गन की सफाई कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक उसके अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्किस्टिक ट्रेड्स थी, लेकिन उसका ये मानना था दोस्तों कि आज वो जैसा भी दरिंदा है उसकी जिम्मेदार सोसाइटी के लोग और पुलिस हैं, जो उसे हमेशा तंग करते थे और उसे हरेस करते थे। चंद्रकांत झा का केस एक मिसाल है कि इंसान का चाइल्डहुड और एनवायरनमेंट उसकी लाइफ को कैसे शेप कर सकती है। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम की कहानी है जो कई लोगों के सपनों को तोड़ देती है। लेकिन यह भी एक वार्निंग है कि एक इंसान के अंदर छुपा हुआ दरिंदा कब और कैसे बाहर आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। हर इंसान को अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दिखने में बिल्कुल इंसान हो और बाद में वो दरिंदे बन जाए। वेल दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी सी थी। आई होप आपको ये वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अब अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई मुझसे गलती हुई है इस स्टोरी में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करेक्शन भी कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।